पकड़े गए थे जब दे रहे थे 1 का 2 फ्री तो धक्का धक जा रहे थे लेबेला। अच्छा, है क्या दारू? और अच्छा, 1 से 1 फ्री किया तो पूरा पब्लिक दौड़ा जा रहा है तो लेबेला कि लाओ 1 का बोतल 2 ले लो। है और जब उसको अंदर कर दी तो कोई ना किया बहन तो अकेले बोले लगा। दिल्ली में इतने अत्याचार रह रहे हैं, ये बंद होनी चाहिए। पहले लड़कियों के संग में ये होनी चाहिए, दिल्ली में मार काट लड़कियों के अत्याचार रह रहे हैं वो बंद हो जानी चाहिए। अच्छा, हाँ, अच्छा, मजबूरी में तो करवा रहा है, कोई शौक में थोड़ी ना करवा रहा है। हमें सुबह से निकली हूँ काम करने का। सब लोग कहते हैं बड़े बुजुर्ग को कहीं काम नहीं है, कोई कमाने वाला ना, जवान बिटिया बैठी है, कोई पेंशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं। अब यहाँ बैठी है काम तलाश से कहीं। अरे भैया मेरी 2 बिटियां जवान बैठी हैं, बड़ी बिटिया वहाँ टूट गई, कोई कमाने वाला नहीं है। सवेरे से निकली हूँ ढूंढ ढूंढ काम थक गई। बोले रहे ना मेरे से और तुमको कोई लगाएगा नहीं, बड़े बुजुर्ग को कोई नहीं। हर साल पहले भी था, 40 साल पहले भी था, टाइम से आने वाले 20 साल बाद भी बेरोजगारी रहेगी, बेरोजगारी मुद्दा रहेगी। तो बेरोजगारी मुद्दा क्यों है? बढ़ती आबादी का बढ़ता है वो साधन घटते जाते रोज। अच्छा, टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी जब आ रही है जहाँ पे 10 लोग काम करते हैं, ठीक है, वहाँ 5 लोग में काम करते हैं। सेफ्टी बिल्कुल है ही नहीं, सेफ्टी है ही नहीं बिल्कुल। मतलब सेफ्टी के नजरिए से आप दिल्ली को इस बार सरकार को चाहते हैं कि बिल्कुल सरकार काम करे। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे एक तो जेब काटने वाले जेब कतरे बहुत, रात में अकेला बंदा निकल नहीं सकता। हम जॉब पे जाते काम करते हैं यहाँ पे, अगर हमें जैसे कि लेट हो गए, जैसे 9 बज गए, 9 बजे हमें डर के निकलना पड़ता है कि कोई जेब कतरा ना मिल जाए, जेब ना काट लें, घेर लेते हैं, कहीं ब्लेड लगा देते हैं, कुछ ऐसे जेब काट लेते हैं। ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम है दिल्ली के अंदर की, सेफ बंदा है नहीं। आप अगर काम नहीं है तो हम तो आपका छीन के खाएंगे। नहीं, आपने काम धंधा नहीं है ये कर रहे हैं कि काम ही नहीं रहेगा तो छीन के खाएंगे, ये तो खुलेआम बोल रहे हैं। छीन के खाएंगे तो भैया सरकार जैसी लागे वैसे खाओगे। तो सरकार तो तुम ही लोग ला रहे हो, काम करवाए जबरदस्ती। अभी हमारी बहन का मोबाइल 20 साल का छीन लिया परसों यहाँ से। तो सेफ्टी जरूरी है कि नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी जरूरी क्या है? क्या सरकार कर रही है? मोदी सरकार आई तो क्या कर रहा है? काम धंधा ही पट कर दिया, काम धंधा पट कर दिया। कम से कम काम धंधा चले, अच्छे में खड़े हो आप। हमारी गलियों में देखो, कोई गली अच्छी नहीं है, आप जाके तो देखो जरा, वहाँ पर करो आप इंटरव्यू लो गलियों में से आके। यही आया तो साफ सुथरे में खड़े आप। अच्छा, क्या सरकार कर रही है? एक गली कब की मतलब है कि हाँ आज बनेगी, कल बनेगी, आज ये तो अगले दिन टूट जाती है। बनती ही नहीं है। 10 साल से बनी, इतने साल से नहीं बनी है, 8-10 साल हो गए ऐसी बनी नहीं है। तो 10 साल से तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, मैं ये नहीं कह रही बीजेपी का ना, वो है बीजेपी का ना, विधायक बीजेपी। हाँ, पहले आम आदमी पार्टी से था, अब बीजेपी से। अब नहीं करते, आते ही नहीं बीजेपी वाले को झाकेंगे, हम क्या करेंगे? नहीं आता। फिर आपके कहने अनुसार तो फिर कोई सरकार पार्टी अच्छी नहीं हुई। 5 लाख आदमी, आप चाहो तो काउंटिंग कर लेना, 5 लाख आदमी इधर से निकलता है, इतना जाम रहता है। ये पुलिया, ये मेट्रो पुलिया। अच्छा, और ले देखिए सिर्फ एक पुलिया है। जितने फैक्ट्री वाले हैं यहाँ पे, जितने फैक्ट्री वाले, वो क्या करते हैं अपना पैसा बचाने के लिए या मेहनत बचाने के लिए इस पुलिया से ई रिक्शे, बड़े बड़े विक्रम मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ पे लिखा हुआ है गांधीनगर एसएचओ द्वारा कि यहाँ पे ई रिक्शे विक्रम लाना मना है, तब भी यहाँ पे आते। आप कॉलोनी में घुस जाओ, पानी इतना पड़ा रहता है, इतनी महामारियां फैल रही है, इतना सब कुछ फैल रहा है। मैं बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो अच्छा कैंडिडेट होगा, जो अच्छा कैंडिडेट होगा। उससे पहले था वो आम आदमी पार्टी में, यही चलता रहेगा तो काम कैसे होगा यार? हमारे तो एक ही है पार्टी, जो केजरीवाल। पार्टी नहीं पूछ रहा हूँ, सरकार किस मुद्दे पे चुनेंगे आप? सरकार जैसे कि हम देख रहे हैं सुविधा जो बसों की है, महिलाओं के लिए सुविधा, और पानी को लेकर, स्कूलों को लेकर जो भी सुविधाएं अच्छी चल रही हैं। काम होगा जरूर ना, हम लोग वोट देंगे। गांधीनगर का हालात देख लो क्या हो रहा है। गांधीनगर में क्या है, अब पब्लिक पर काम नहीं है, पूरी जनता परेशान है। किराया अभी हमें कोई देख लो, 18,000 रुपए किराया दे रहे हैं, आज 15 दिन से दुकान बंद करके घूम रहे हैं, लेबर ही नहीं है। मुद्दे तो काफी सारे हैं चुनने के लिए, जैसे कि काम दाम आजकल बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में। दिल्ली में काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग के लिए आए हैं, आपसे बस ये पूछना चाह रहे हैं कि दिल्ली में 2 महीने में चुनाव होने वाला है, ठीक है, 2 महीने में चुनाव होने वाला है। वोट देते हैं आप लोग? हैं? वोट देते हैं? हर बार देते हैं? फायदा मिलता है? कोई फायदा ना मिलता है। आपको सरकार अच्छी चाहिए, पार्टी अच्छा चाहिए? सरकार अच्छी चाहिए, पार्टी से कोई पार्टी तो बताइए। मुद्दा भाई पता नहीं, ये है ये राजनीति चल रही है, हम क्या बता सकते हैं। क्या पूरे गांधीनगर में तो कोई तरक्की नहीं दिख रही है, खाली गली एकदम गंदी निकली है, पूरे नाले बह रहे हैं, हम लोग आज 8-10 साल से रह रहे हैं। और ऐसी सरकार है, नई सरकार आनी चाहिए। किस ऐसी आप एक बुजुर्गवान लगते हैं, आपने कई बार वोट दिया होगा, मतलब नहीं तो आप अपने जीवन काल में ही बताइए कि कौन सी सरकार किस पार्टी की तजुर्बा ये है कि भाजपा जब आएगी। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, ये बताइए। अरे हमें तो ये दिखता है कि जो बीजेपी काम कर रही है, जो मोदी जी काम कर रहे हैं, वो कोई काम नहीं कर रहा है। अच्छा, मोदी जी काम कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी, मैं
विश्व से जुड़ा हुआ हूँ मैं, मतलब जब मोदी जी को अच्छी तरीके से समाचार पत्र देखता हूँ तो उसमें मोदी जी ने दिल्ली क्या पूरे भारतवर्ष में काम किया। भ्रष्टाचार में लिप्त ज्यादा आदमी हो जाता है तो उसे बाहर करना चाहिए। तो आपके कहने का मतलब सारी पार्टियां खत्म हो जाए, सिर्फ नहीं बीजेपी रहे? नहीं, बीजेपी नहीं रहे तो? इसका मतलब ये नहीं है बीजेपी अपनी तानाशाही दिखाए। मतलब ये है बीजेपी तानाशाह दिखा रही है? नहीं, मेरा मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि अच्छी सरकार आए, काम करे। तो अच्छी सरकार कैसी होती है ये बताइए थोड़ा। निष्पक्ष काम करे, हाँ, ईमानदारी से काम करे। दिल्ली में जो समस्या है उनके ऊपर ही चुनेगी, और क्या। दिल्ली में बहुत तमाम समस्या है, सड़कें खुद ही पड़ी हैं। दिल्ली की राजधानी है फिर भी इतनी बड़ी समस्या अभी बहुत दिल्ली में है। बहुत समस्या है। जैसे अब गलियों में पूछो तुम, आप गलियों में कितनी समस्या है। इस पुलिया में से निकलो, सुबह शाम जाम लगा रहता है। डबल का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? गांधीनगर। लीजिए, विधानसभा चुनाव होने वाला पता नहीं आपको? कितना चुनाव होता रहता है, क्या पता कौन सा चुनाव कैसा है। अच्छा, तो इसीलिए तो अभी चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन वाला संसद में। अच्छा, आपके लिए सहूलियत के लिए मोदी की शायद कर रहे होंगे। मोदी कहाँ कर रहा है? मोदी का पार्टी है, जीता हुआ है अनिल वाजपेयी लंगड़ा है, 10 साल से जीत के देखो अजीत नगर का हाल जाके देखो। अच्छा, कभी गए हो अजीत नगर में? नहीं। जाके देखो, पाँव भी पिछलेगा तो भाई तो सीधा नाली के अंदर घुसोगे कीचड़ में। ये हाल बना रखा है। बीजेपी का तो नाम ही मत लो, केजरीवाल सही है। हम कोई पार्टी की नहीं पूछ रहे। हाँ। इस मुद्दे पे कैसी सरकार आनी चाहिए दिल्ली में? सरकार आनी चाहिए केजरीवाल जैसी। केजरीवाल की क्या खूबियां हैं जो सरकार? खूबियां देखो, औरत को बस फ्री करा रखा है, अच्छा, आदमी को भाई तो सब काम में लगा रखा है। नमस्कार, मैं अनिरुद्ध लाल होराइजन एक्सप्रेस न्यूज के साथ। आने वाले महीनों में दिल्ली में चुनाव होने वाला है। 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। होराइजन एक्सप्रेस की टीम पहुंची है सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में, वहां पे ये जानने के लिए कि वहां की जनता, सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता किन मुद्दों पे 2025 में वोट करेंगे या उनका क्या रवैया रहेगा किसी पार्टी के प्रति, किसी नेता के प्रति, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम जनता से ये पूछने के लिए आए हैं कि जैसे सरकारें जिन मुद्दों पे जनता को प्रॉमिस करती है, क्या उनको पूरा करती है? अगर पूरा नहीं करती तो फिर किस तरह की सरकार वो चाहते हैं या कि किसी पार्टी विशेष पे जाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। ये सोचना है कि 2025 में जब चुनाव आने वाला है, जो माइंडसेट है किस तरफ जा रहा है, ये तो जनता से बात करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही है। चलिए जनता से ही पूछते हैं कि 2025 में वो किन मुद्दों के प्रति सोचकर अपने वोट को क्या नजरिया रहेगा। और ये विधानसभा क्षेत्र सीलमपुर है, जनता क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती है। चलिए जनता से ही पूछते हैं। आप लोग सीलमपुर में रहते हैं? हाँ जी, सीलमपुर के हैं। तो 2025 में आने वाला चुनाव है, ठीक है, आप लोग युवा हैं, तो इस बार क्या नजरिया रहेगा वोट देने का? किस मुद्दों पे सरकार को चुनेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो? अच्छा, हमारे तो एक ही है पार्टी, जो केजरीवाल। पार्टी नहीं पूछ रहा हूँ, सरकार किस मुद्दे पे चुनेंगे आप? सरकार जैसे कि हम देख रहे हैं, सुविधा जो बसों की है, महिलाओं के लिए सुविधा, और पानी को लेके, स्कूलों को लेकर जो भी सुविधाएं अच्छी चल रही हैं, हम उन्हीं को चुनेंगे, चाहे भाजपा की सरकार हो या फिर केजरीवाल की हो। इस बार 2025 में चुनाव होने वाला है कुछ ही महीनों में, आपको पता है? हाँ पता है। ये तो आप एक जिम्मेदार वोटर हैं? हाँ बिल्कुल। हैं? हाँ, वोट करते हैं हमेशा? हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो बताइए कि चाहे किसी भी पार्टी विशेष पे बात नहीं करना है, किस मुद्दों पे? को काम पर ही सारी लोग पार्टी वोट देगी। अब काम होगा जब ना हम लोग वोट देंगे। गांधीनगर का हालात देख लो, क्या हो रहा है हालात गांधीनगर में। क्या है, अब पब्लिक पर काम नहीं है, पूरी जनता परेशान है। किराया हम अभी हमें ही कोई देख लो, 18,000 रुपये किराया दे रहे हैं। आज 15 दिन से दुकान बंद करके घूम रहे हैं, लेबर ही नहीं है। काम नहीं होगा तो कैसे होगा वो? इसका कारण किसको मानते हैं? अब इसका कारण सर हम किसको बताएं? अब सरकार ही हो सकती है, सरकार काम देगी जब ही ना हम लोग काम। आप एक बताइए कि इस वर्ष 2025 में जब वोटिंग होगा या सरकार चुनना पड़े आपको, तो किन मुद्दों पे सरकार को चुनेंगे? मुद्दे तो काफ़ी सारे हैं चुनने के लिए, जैसे कि काम दाम आजकल बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में। दिल्ली में काम नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। रोजगार, जैसे कि प्राइवेट जो सरकारी थे अब सब प्राइवेट कर दिए गए हैं। अब बताइए, जो सरकारी था वो प्राइवेट हो गया, अब कैसा काम चलेगा? सब कुछ तो प्राइवेट हो गया है, अब सरकारी कुछ किस तरह का काम खोज रहे हैं आप?
लेबर आदमी के लिए किस्सा भी काम होना चाहिए। अच्छा, आप लेबर करते हैं? हाँ जी, तो काम नहीं है लेबर के लिए? बिल्कुल नहीं, मैं खुद खाली बैठा हूँ। अच्छा पूरा 1 हफ्ता होने जा रहा है मुझे, खाली बैठा हूँ, 1 रुपया काम नहीं किया है। अच्छा, 1 रुपए का काम नहीं। 1 रुपए का काम नहीं किया। आज भी काम ही ढूंढने आया था। ऐसा क्या लगता है कि कौन सरकार आपको काम दे सकती है? किस? बेस्ट तो केजरीवाल ही है वैसे तो। तो अभी भी तो केजरीवाल ही है। केंद्र में जो सरकार चल रही है ना, केंद्र की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। केंद्र की वजह से काम नहीं हो रहा है। हाँ जी। ये कौन कहता है आपको? न्यूज में सुनने काफी काम चल रहा है ये। मतलब ये कहते हैं कि केजरीवाल, न्यूज में आपने सुना है कि केंद्र काम करने नहीं दे रही, इसलिए काम नहीं मिल रहा हाँ है। जी, हैं? केंद्र जो मोदी सरकार है काम नहीं करने दे रही है। अच्छा, तो आप कोई कमाए वाला ना, मैं आज सुबह से निकली हूँ काम करने का ना। सब लोग कहते हैं बड़े बुजुर्ग को कहीं काम नहीं है, कोई कमाने वाला ना, जवान बिटिया बैठी है, कोई पेंशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं। अब यहाँ बैठी है काम तलाश से, कहीं अभी काम तो केजरीवाल जी बोले हैं हर महीने 2100 रुपया देंगे। किस चीज में देंगे, काहे के देंगे? अब रे जिताइएगा तो जिताइए, जब वोट देंगे तो तभी तो वे जीतेंगे 2100 में काम चल जाएगा आपको। अरे भैया, मेरी 2 बिटियां जवान बैठी हैं, बड़ी बिटिया वहाँ टूट गई, कोई कमाने वाला नहीं है। सवेरे से निकली हूँ, ढूंढ काम थक गई। बोले रहे ना मेरे संग, और तुमको कोई लगाएगा नहीं, बड़े बुजुर्ग को कोई नहीं। घर में कैसे चल रहा है फिर आपका? अरे ऐसे ही चल रहा। अभी आई काम खोजने, 20 रेट में मिल गया तो ठीक है। किस तरह का काम खोजती हैं आप? तनख्वाह पे खोजते, तनख्वाह कहीं मिलना रही ना। अच्छा, आप दिहाड़ी पे काम करते हैं? हाँ, नहीं, हाँ, झाड़ी भी 1 रुपया पीस पे करती है, 50। क्या काम करती हैं आप? पीस रेट पे, मतलब लोवर मिल जाए या टी-शर्ट मिल जाए, वहाँ में धागा काटने के लाना, तनख्वाह पे नहीं हूँ। अच्छा, आपको काम ही नहीं मिलता? नहीं, काम कहीं नहीं मिला, यही बात से तो मैं परेशान महीने हूँ। में कितने दिन काम मिलता है? महीना में मिल जाता, 4000 रुपया निकल आता ना, बस। अच्छा, बस बेटा जाए, इसमें 2 बिटियां जवान है, 1 बिटिया भाई टूटी है ना। मेरी कहीं तनख्वाह बने रही ना, कहीं मुझे पेमेंट मिले रही, तनख्वाह कोई लगाता नहीं है ना। इस वजह से तो मैं परेशान। कहाँ देंगे झाड़ू वाले और कहाँ देंगे मोदी भैया, हमको बताओ। तो कमाने वाला कोई होना तो सरकार को वोट देते हैं आप? हाँ, वोट देते हैं हम तो मुद्दा क्या रखिएगा इस बार वोट का? क्या सोच के दीजिएगा? अब क्या सोच के, जो हमारे अच्छा करेंगे तो हम देंगे। अच्छा क्या करेंगे? सरकार को बोलिए कि क्या चाहिए। सरकार को सामने बोलिए कि हमको ये चाहिए। हम क्या चाहिए, यही चाहिए, बस तनख्वाह चाहिए ना बिटिया। चाहे वो बीजेपी पार्टी जीते, चाहे आम आदमी पार्टी, सरकार को क्या चाहिए? हमको तो भैया सरकार से क्या चाहिए? हम तो हमारे तो परेशानी है। तो ये परेशानी है कि हमें खाना पीना मिले ढंग से। बच्चे जरा से बच्चे काम कर रहे हैं हमारे, अच्छा, मजबूरी में ही तो करवा रहे हैं, कोई शौक में थोड़ी ना करवा रहा है। वो भी कहते थे तुमको कोई लगाएगा नहीं, बड़े बुजुर्ग को कोई लगाएगा नहीं। बड़े बूढ़े को लगाते नहीं, अगर तबीयत खराब हो गई तो काम पे नहीं गए तो दिहाड़ी गई। ये है परेशानी। अब ये सुबह में बच्चे को भेजी हूँ, अब खाना लेकर जा रही हूँ। वोट करते हैं आप? हाँ, वोट है। वोट मतलब जब चुनाव आता है वोट करते हैं? हाँ, तो इस बार 2025 में वोट कीजिएगा? हाँ, करेंगे। तो सरकार से जो क्या हमारे चाहते? लिए बेहतर करेगा उनके लिए देंगे। कोई चाहे पार्टी हमारे चाहिए या सरकार अच्छी चाहिए? हमें सरकार अच्छी चाहिए कि अच्छा जिंदगी हमारी चाहे बच्चों वो की। कोई भी पार्टी हाँ, का। हाँ, हमें कोई तो दिक्कत सरकार से क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। हम हाँ? कि कोई भी सरकार है, आपकी जरूरत क्या होगा? पूरा करे हमारी जरूरत को। हमारे आगे ना देख के बताइए कि हमको आदमी ये नहीं। चाहिए, हम- हाँ, हमारे आदमी नहीं है, कोई नहीं है, बच्चा 3, एक जवान लड़की है। हाँ, क्या करें, मजबूरी है। अच्छा, आदमी छोड़कर भाग गया, दूसरी कर लिया, आपकी बिरादरी से कर लिया। हम दर बदर की ठोकरें खा रहे, बच्चे जरा से 9 साल हो गए बच्चों को भीख मांग के पालते हुए। अच्छा, ऐसे पालना, झाड़ू बर्तन भीख मांगना, कहीं कुछ तो है? हाँ, और जिसका भरा तुरा थाली रहता है उसी के घर में इंक्वायरी होता है, उसी के घर में इंक्वायरी होता है। गरीबी के घर में इंक्वायरी नहीं होता, क्योंकि हमारा घर नहीं है, किराए पे रहते हैं, कहीं ठिकाना नहीं है, तो इसलिए हमारा कोई वो घर द्वार नहीं है, तो कुछ नहीं है। मजबूत आदमी को देता, अब जाओ धक्के खाओ तो कहता है बिजली बिल नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, तुम्हारा क्या दे। इस बार आपके एरिया में अगर बीजेपी नेता कोई भी आता है, एरिया में अगर नेता वोट मांगने आते हैं तो क्या उनसे बोलिएगा? कोई भी नेता है हमारे लिए, हमारे एरिया में वोट मांगने से पहले प्रचार के लिए आते हैं, तो उनसे आप सवाल पूछते हैं? हाँ, नहीं पूछते हैं, हम क्या पूछेंगे। कहते हैं कि जो सरकार आ जाएगी वो अच्छा ही करेगी तुम्हारे लिए। हर कोई यही कहता है कि अच्छा ही करेगा। अच्छा करेगी? हाँ। और नहीं करते फिर भी वोट देते हैं? नहीं, वोट तो हम जो अब अच्छा करेगा उसको देंगे। सरकार से क्या चाहिए, एक लाइन में बताइए कैमरे में कि अच्छा क्या है, सरकार अच्छा है। आपके लिए क्या करे? हमारे बच्चों के लिए कोई वैसा है वो कर दे, जो हम अपने बच्चों को लेके कहीं एक तरफ बैठ जाएं, मेहनत मतलब करें। बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? हाँ, हाँ, है? हाँ, और आपके लिए रोजगार चाहिए? हाँ, हाँ। आप भी यही चाहती हैं? क्या चीज़?
इस बार जब वोट दीजिएगा 2025 में आने वाला 1-2 महीने में चुनाव होने वाला है, तो पार्टी छोड़ दीजिए, कौन से सरकार के कौन से मुद्दे पे वोट दीजिएगा, कौन से समस्या पे? बीजेपी। हम समस्या पूछ रहे हैं। समस्या बच्चों को पढ़ाई लिखाई चाहिए, ये दिल्ली में इतने अत्याचार हो रहे हैं, ये बंद होनी चाहिए पहले लड़कियों के संग में। सरकार से क्या चाहते हैं ये बताइए। ये होनी चाहिए, दिल्ली में मार काट लड़कियों के अत्याचार हो रहे हैं वो बंद हो जाने चाहिए। अच्छा, हाँ वो होने चाहिए पहले। ये ज्यादा हो रहा है। हाँ दिल्ली सुधरनी चाहिए, दिल्ली सुधरनी चाहिए लड़कियों के लिए। आपका एरिया कौन सा है? हमारा गांधीनगर है। गांधीनगर में कैसा व्यवस्था है? खूब गलत है, दिन दोपहर मार दें, मार काट चक्कू लगा दें, मोबाइल छीन लें, दुनिया भर के। अच्छा, हाँ यही होना चाहिए। हम वहाँ रहते हैं कल्याण पे, खाड़े वाली गली में, वहाँ रहते हैं। ठीक है। परेशानी हमारे बच्चों के साथ भी, हमारे साथ भी है, क्या बताएं। ठीक है, आप लोग के लिए आए हैं। आपसे बस ये पूछना चाह रहे हैं कि दिल्ली में 2 महीने में चुनाव होने वाला है, ठीक है? और 2 महीने में चुनाव होने वाला है। वोट देते हैं आप लोग? हैं? वोट देते हैं? हर बार देते हैं? फायदा मिलता है? का मिल लो, गली तो सड़ी पड़ी है, का मिल लो ना, पेंसिल ना पेंसिल, का मिल लो में फायदा? कोई फायदा ना मिलता है? ना मिल लो, कोई फायदा नहीं है। है अम्मा, फायदा मिला है ना? अम्मा फोटो खींचो। अच्छा, तो ये बताइए कि अब इस 2025 में जो चुनाव होगा, वोट पड़ेगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई पार्टी बात नहीं करना, किस मुद्दे पे कैसा सरकार लाना चाहते हैं? बता दी हमने तो। नाली सड़ी पड़ी है, गली सड़ी पड़ी है। अच्छा, और क्या? नाली और गली ठीक हो जाएगा तो उससे जीवन आपका चल जाएगा? क्या है, हर चीज में महंगाई कर रखी है, सब अच्छा। चीजें महंगाई। सरकार से बोलिए। बोलो मेरा फ्रैक्चर हो रहा है, मैं तो रोज हो रही हूँ। बोलिए अम्मा जी। भैया क्या बताएं, सब जो जीत जा वो अंदर घुस जावे, पब्लिक तो ऐसे ही रह जा। पब्लिक ऐसे रह जावे। और क्या, पब्लिक तो बेचारी परेशान और ऊपर से इतनी महंगाई और पेंसिल के पैसे भी ना बढ़ा रहे। तो कभी भी आप अपने एरिया में विधायक से पूछते हैं कि हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है? विधायक का पता ही था ना, कहाँ पड़ा। ऑफिस होता है हर क्षेत्र में, जहाँ कभी जाते हैं वोट देके सो जाते हैं। सो जाते हैं कहाँ भैया, कोई ना सुनता, पता ना कहाँ चले। कोई नहीं सुनता, न नेता न प्रशासन, तो फिर वोट क्या सोच के देते हैं आप? अब तो देते ही ना, अब तो हम न ठान ली देंगे। अच्छा, आप वोटे नहीं देते? आप वोट देती है ना? हाँ दे भाई, हम तो हमें अच्छा। काटना बाट का छूना बनना। पे सरकार को वोट दे रहे हैं, कोई पार्टी पे बात नहीं। सरकार, आपको सरकार अच्छी चाहिए, पार्टी अच्छा चाहिए? सरकार अच्छी चाहिए, चाहे कोई पार्टी से। बताइए किस जो आपके एरिया का जो मुद्दा है, किस मुद्दे पे आप वोट देना चाहेंगे, किससे परेशान हैं और क्या सरकार से चाहते हैं? डायरेक्ट सरकार को बोलिए। नहीं, सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से तो यही चाहते हैं कि जीवन सही से रहे, चले, रोजी रोटी सही। जीवन सही से रहे और चलने के लिए क्या चाहिए सरकार से? अरे सरकार काम करे। कैसा काम? सरकार काम नहीं चल रही है। शिक्षा पे काम करे, स्वास्थ्य, कोई भी सरकार काम मत कर। साफ सफाई हो, अच्छा, यही सब होना चाहिए। और क्या है, इसी मुद्दे पे आप वोट कीजिएगा? जी जी बिल्कुल। मतलब सफाई, स्वास्थ्य, हाँ, शिक्षा। महंगाई बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा ओपिनियन हमारी तो वोटर आईडी नहीं बनी अभी है, लेकिन आने वाले समय में जो ओपिनियन होगा आप सरकार से कैसा, क्योंकि आप लोग नहीं है तो पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा बता सकते हैं आप। अब ये बताइए कि दिल्ली की जनता सही मुद्दों पे सरकार को चुनती है, क्या लगता है आपको? पता नहीं, इतना अभी तो ज्ञान है? पॉलिटिक्स का नहीं है। पॉलिटिक्स का नहीं है। पढ़ाई करने वाले बच्चे हमें कहाँ बताए। महीने में चुनाव आने वाला है, ठीक है जी। तो कोई पार्टी विशेष पे नहीं है कि किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट करेगी दिल्ली की सरकार लाने के लिए? मुद्दा भाई पता नहीं, ये है, ये राजनीति चल रही है, हम क्या बता सकते हैं। आप किस विधानसभा क्षेत्र से? यही सीलमपुर, वो क्या नाम, गांधीनगर। तो गांधीनगर में ऐसा क्या काम हुआ है लगता है आपको कि इस मुद्दे पे हमको वोट करना चाहिए इस बार? भैया कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। क्या? और गांधीनगर में तो कोई तरक्की नहीं दिख रही है, खाली गली एकदम गंदी निकली है, पूरे नाले बह रहे हैं, पूरे नाले बह रहे हैं। हम लोग आज 8-10 साल से रह रहे हैं। इस बार जब वोट देने, केजरीवाल ने काम किया, सिर्फ लीपा पोती की है। नहीं, हम ये केजरीवाल या मोदी जी की बात नहीं कर रहे हैं,
हम कह अब जो रहे हैं नई कि सरकार आएगी वो अच्छा दिल्ली करेगी। की सरकार किस मुद्दे पे सरकार चुनेगी जनता इस बार, क्या लगता है? जनता ने इसी मुद्दे पर चुनेगी जो गंदगी वगैरह है, इन्होंने भ्रष्टाचारी कर रखी है। भ्रष्टाचार कर रखा है? हाँ, भ्रष्टाचार कर रखा है यानी केजरीवाल ने। वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार फैला हाँ, रखा है। वर्तमान में तो कौन ऐसी सरकार है, नई सरकार आनी चाहिए। किस ऐसी आपके, आप एक बुजुर्गवान लगते हैं। हाँ, हाँ। आपने कई बार वोट दिया होगा। हाँ, हाँ। तो आप अपने जीवन काल में ये बताइए कि कौन सी सरकार, किस पार्टी की भाई सरकार? तजुर्बा ये है कि भाजपा जब आएगी। नहीं हाँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, ये बताइए। अरे हमें तो ये दिखता है कि जो बीजेपी काम कर रही है, जो मोदी जी काम कर रहे हैं, वो कोई काम नहीं कर रहा है। अच्छा, मोदी जी काम कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी, मैं विश्व से जुड़ा हुआ हूँ। मैं मतलब जो मोदी जी को अच्छे तरीके से समाचार पत्र देखता हूँ, तो उसमें मोदी जी ने दिल्ली के पूरे भारतवर्ष में काम किया है। अभी तो दिल्ली में 2025 में चुनाव होगा, अगले 2 महीने में, चाहे वो जनवरी में हो या फरवरी में। तो शायद हो सकता है जनवरी के ही आसपास से। भाई भ्रष्टाचार में लिप्त ज़्यादा आदमी हो जाता है, तो उसे बाहर करना चाहिए। तो आपके कहने का मतलब सारी पार्टियां खत्म हो जाए, सिर्फ बीजेपी रहे? नहीं, बीजेपी नहीं रहे। तो? इसका मतलब ये नहीं है बीजेपी अपनी तानाशाही दिखाए। मतलब ये है बीजेपी तानाशाह दिखा रही है? नहीं, मेरा मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि अच्छी सरकार आए, काम करे। तो अच्छी सरकार कैसी होती है, ये बताइए थोड़ा। निष्पक्ष काम करे। हाँ, ईमानदारी से काम करे। अच्छा। हाँ, मैं ये नहीं चाहता मतलब ये ऐसा उल्टा सीधा करे जैसे केजरीवाल पर शराब के और तो ऐसे भ्रष्टाचारी लगे हुए आरोप, ये गलत मतलब ये संदेश देते हैं। कहने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। हाँ, लिप्त हो गई, पूरी लिप्त और हो वो गई। जनता के लिए काम नहीं करती। नहीं काम करे, काम कहाँ कर रही है? काम तो ये गंदगी हर जगह घूम रही है, हर जगह। दिल्ली की महिलाएं तो खुश हैं आम आदमी पार्टी से। अरे वो तो ये ऐसा कर लो, किसी को 1 रुपया नहीं हो और उसे 1 रुपया दे दो, तो ये थोड़ी नहीं कि मतलब ये 1 रुपया से आपके कहने का मतलब निष्पक्ष, मतलब सहूलियत नहीं दी जा रही है। सरकार आनी चाहिए, निष्पक्ष सरकार आनी चाहिए। मेरा कोई पार्टी हो, अच्छी हो। अच्छी। तो इस क्या नजरिया लगता है इस बार कौन सा पार्टी नई सरकार आएगी? मतलब आम आदमी पार्टी का कोई चांस नहीं है? भाई चांस नहीं है, चांस होना ही भी नहीं चाहिए। दंड देना चाहिए ऐसे आदमी को। अच्छा, ऐसे आदमी को दंड देना? हाँ, भ्रष्टाचारी आदमी को दंड देना चाहिए। एक बार बताओ, तुम्हारे त्यागने के लिए तुम त्याग नहीं कर रहे हो, तुम तो मतलब ये उल्टा सीधा करके मतलब ये अपना पेट भर लिया, तुमने कोठी बना ली। ये कोठी बनानी तो कोई समस्या का समाधान होगा। जनता के मकान भिजवाओ, जनता का सब कुछ कराओ। ये भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी। आई समझ में, भ्रष्टाचारी जो की है केजरीवाल ने, वो बहुत षड्यंत्र है। गरीबों का चूस खून के अपने को किया है। अच्छा, अब ये चिकने तो कौन सी सरकार है जो गरीबों का सहायता की है? मोदी जी, भारतवर्ष में काम किया है मोदी जी ने। मोदी जी? हाँ, मोदी जी ने। अच्छा, मोदी जी ने काम किया। हाँ, काम किया है, और वो ही साथ में मुझे ये जनता का समाधान कर सकते हैं, भारत की जनता का समाधान कर सकते हैं। यानी दिल्ली में अब तक भाजपा नहीं है, इसलिए भाजपा आएगी तो समाधान हो जाएगा? क्या नहीं होगा? हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हम तो गरीब भी हैं, तो अभी हम ये चाहते हैं कि मतलब ये सरकार मोदी जी की एक बार आनी चाहिए, बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए। ठीक है, आप ये बताइए कि कोई पार्टी विशेष पे बात नहीं करना है हमें। आप एक बुद्धिजीवी वोटर हैं लगता है, तो एक वोट देने के नजरिए से आप ये बताइए कि 2025 में चुन रहे हैं, मतलब दिल्ली में जो समस्या है उनके ऊपर ही चुनेगी। और क्या, दिल्ली में बहुत तमाम समस्या है, सड़कें खुद ही पड़ी हैं। दिल्ली की राजधानी है, फिर भी इतनी बड़ी समस्या अभी दिल्ली में है। बहुत समस्या है। जैसे अब गलियों में पूछो तुम, आप गलियों में कितनी समस्या है। इस पुलिया में से निकलो, सवेरे शाम जाम लगा रहता है। डबल का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? गांधीनगर। तो गांधीनगर में ऐसी कैसी समस्या है जो आपको लगता है कि इस बार इस समस्या पे हमें वोट? तमाम समस्याएं, एक समस्या थोड़ी है गांधीनगर की। क्या क्या समस्या है? जाम की समस्या है, गंदगी की समस्या है, और पुलिया की समस्या है। अच्छा, लोग वहाँ आते हैं जाते फंसते हैं। यहाँ पे डबल पुलिया होनी चाहिए। अच्छा, ये समस्या थोड़ी है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगारी की समस्या, वो समस्या नहीं है? बेरोजगारी तो भैया देखो, अब खाली बैठे रहोगे तो बेरोजगारी तो बहुत है। अच्छा, काम, तमाम काम है, काम करो। अच्छा, अब सोचो सरकारी नौकरी चाहिए तो सरकारी तो मिलेगी नहीं। अच्छा, प्राइवेट बहुत है। तो इस बार गांधीनगर से पूछो, ये बताएंगे आपको। बेरोजगारी 20 साल पहले भी था, 40 साल पहले भी नहीं, था, पहले टाइम तो से आने वाले 20 साल बाद भी बेरोजगारी रहेगी, बेरोजगारी मुद्दा रहेगी। तो बेरोजगारी मुद्दा क्यों है? बढ़ती आबादी का बढ़ता वो साधन घटते जाते रोज। अच्छा, टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी जब आ रही है, जहाँ पे 10 लोग काम करते हैं
ठीक है, अब वहाँ 5 लोग में काम करते हैं, 5 लोग कहाँ जाएंगे फिर वो? अच्छा, ये तो टेक्नोलॉजी जब आएगी तो स्वाभाविक है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट तो होना ही है। तो फिर सरकार का ये तो उत्तरदायित्व बनता है ना कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी है जनता को शिक्षित करे, फिर तब सर्विस सृजन मैं करे। इसमें किसी सरकार को दोष नहीं देना चाहता हूँ। मैं इसे किसी को अच्छा सरकार को ये बताइए, ये दोष सब- नहीं है, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम क्या चाहते हैं, हम अच्छा। क्या करना चाहते हैं। इस बार किस मुद्दे पे आप वोट दीजिएगा? वोट विकास मुद्दा रहेगा। विकास में क्या क्या आता है? विकास में सारी चीज़ आ जाती है, जैसे? तो देख लो अब इसमें विकास में सारा चीज़ आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट आ गया, बेरोजगारी आ गई, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है क्या करता है। ठीक है। सीलमपुर के विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली की जनता क्या सोच के किस मुद्दे पे वोट करने वाली है? सरकार कोई पार्टी, न बीजेपी, न आम, न कांग्रेस, क्या सोच के मुद्दे, किस मुद्दे पे सरकार को वोट करेगी अच्छी सरकार लाने के लिए? सर एक्चुअली मैं तो यूपी से बिलोंग करता हूँ। आप यहाँ रहते हैं? हाँ रहता हूँ। रहते हाँ हैं, जी। लेकिन तो रहते हैं तो देखते भी होंगे माहौल। हाँ देखते तो हैं। तो क्या आपको एक समझदार व्यक्ति होने के नाते बताइए कि किन मुद्दों पे वोट करना चाहिए सीलमपुर की जनता को? सीलमपुर की जनता को वोट तो करना चाहिए, पहले तो ये ठीक करवाने चाहिए रोड वगैरह ना। रोड तो अच्छी है, देखिए रोड तो ये तो मेन रोड अच्छी है ना, अंदर जाके देखो, अंदर कॉलोनियों में जाके देखो, ये मार्केट जो बनी हुई है सीलमपुर की, उसमें नालियों का पानी बाहर आ जाता है। जरा सी बारिश हो जाए तो नालियों का पानी बाहर आ जाए। रोड पूरी टूटी पड़ी है। अच्छा, और टूटती है कि फिर बनती है। आपको ऐसी क्या मतलब जनता वोट देती है फिर भी सरकार, आपको लगता नहीं है कि 5 साल में रोड ठीक नहीं कर पा रही तो विकास क्या होगा? सर 5 साल में रोड, 10 साल रोड बस वही है, बाहर का दिखावा आएगा, अंदर का कुछ नहीं आएगा। बाहर अगर रोड सही होगी तो अंदर जाके देखो ना, अगर दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हो आप। एक सीधा लाइन में बताइए, सरकार से क्या चाहते हैं इस बार जो सरकार चुनी जाएगी, चाहे किसी पार्टी का? हम तो बस सरकार से ये चाहते हैं कि दिल्ली, जैसे कि दिल्ली में पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, जैसा यूपी का माहौल है हमारा, अपने रात में जैसे भी निकल जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर पहली बात तो दिन यानी सेफ्टी सेफ्टी बिल्कुल है ही नहीं। सेफ्टी है ही नहीं बिल्कुल। मतलब सेफ्टी के नज़रिए से आप दिल्ली को इस बार बिल्कुल सरकार को चाहते हैं कि बिल्कुल सरकार काम करे? हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे एक तो जेब काटने वाले जेब कतरे बहुत, रात में अकेला बंदा निकल नहीं सकता। हम जॉब पे जाते काम करते हैं यहाँ पे, अगर हमें जैसे कि लेट हो गए, जैसे 9 बज गए, 9 बजे हमें डर के निकलना पड़ता है कि कोई जेब कतरे ना मिल जाए, जेब ना काट लें, घेर लेते हैं, कहीं ब्लेड लगा देते हैं, कुछ ऐसे जेब काट लेते हैं। ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम हैंगी है दिल्ली के अंदर की, सेफ बंदा है नहीं, रात में नहीं है सेफ। इसलिए और अपना यूपी में जो योगी सरकार चल रही है वो इतनी बढ़िया चल रही है इस टाइम कि वहाँ पे अगर तुम रात के 12-1 बजे ऐसे निकल जाओ ना, कोई कुछ नहीं, ना कोई दंगा ना कुछ। मिनट से पहले तो यहाँ तो किसी को बर्दाश्त नहीं है कि लड़ाई, मिनट से पहले लड़ाई होती है, उस पर भी पुलिस का कंट्रोल कुछ भी नहीं आएगा। बस ये सेफ्टी होनी चाहिए दिल्ली के अंदर, सेफ्टी होनी चाहिए। और ऊपर से ये अपना जो रोड है ये थोड़ा, इसमें थोड़ा बदलाव होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और ख़ास करके दिल्ली की जनता को प्रॉफिट तो खाली जो यहाँ के मकान मालिक हैं उन्हें प्रॉफिट है, और जो रेंट पे रहते हैं यूपी से आते कहीं तो उन्हें कोई प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, चाहे बिजली का बिल ये फ्री करे या कुछ करे, हमारा कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ जी, ठीक। अब इस बार बटन क्या सोच के लगाइएगा? क्या सोच के लगाऊंगा? 2025 में 2 महीने में चुनाव होने वाला है। किसका हो रहा है चुनाव? विधानसभा, दिल्ली विधानसभा लीजिए, विधानसभा चुनाव होने वाला, पता नहीं आपको? भाई कितना चुनाव होता रहता है, क्या पता कौन सा चुनाव कैसा है। अच्छा, तो इसीलिए तो अभी चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन वाला संसद में। अच्छा, आपके लिए सहूलियत के लिए मोदी जी शायद कर रहे होंगे। मोदी कहाँ कर रहा है? मोदी का पार्टी है जीता हुआ है, अनिल वाजपेयी लंगड़ा है, 10 साल से जीत के देखो, अजीत नगर का हाल जाके देखो। अच्छा, कभी गए हो अजीत नगर में? नहीं, जाके देखो, पाँव भी फिसलेगा तो भाई तो सीधा नाली के अंदर घुसोगे कीचड़ में, ये हाल बना रखा है। बीजेपी का तो नाम ही मत लो, केजरीवाल अच्छा, सही है। हम कोई पार्टी के नहीं पूछ रहे हैं। हाँ। किस मुद्दे पे कैसी सरकार आनी चाहिए दिल्ली में? सरकार आनी चाहिए केजरीवाल जैसी। केजरीवाल की क्या खूबियां हैं जो सरकार? खूबियाँ देखो, औरत को बस फ्री करा रखा है, अच्छा, आदमी को भाई तो सब काम में लगा रखा है, अच्छा, और क्या चाहिए तो खूबी? ये जो 2-4 साल में, ये पिछले साल में भ्रष्टाचार में जो सारे नेता फंसे हैं, क्या लगता है? ये सब तो झूठा फंसा रहा है आदमी को, जो सच्चा आदमी हो उसको झूठा बना के फंसा रहा है। अच्छा, फंसा रहा है? हाँ, और क्या कौन फंसा रहा है? जो सरकार है सेंट्रल का वही फंसा है। सेंटर वाले फंसा रहे हैं ना? हाँ,
हैं? तो आपको हाँ। खाली फ्री चाहिए बस, और कुछ सेफ्टी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, खाली फ्री चाहिए। सेफ्टी तो अपने हाथ में है भाई। फ्री होना चाहिए, बस फ्री कर दी, ये फ्री कर दे, बस फ्री चाहिए आपको। सेफ्टी कैसा चाहिए? नहीं सेफ्टी कुछ नहीं चाहिए, खाली फ्री चाहिए। आप फ्री में ही भाई, राजी हैंगे। रोजगार ना रहेगा तो सेफ्टी बैंड नहीं रहेगा। रोजगार रहेगा जब तो सेफ्टी रहेगा। सर, एक बात रही आप आप मेरे पास काम नहीं है तो हम तो आपका छीन के खाएंगे। नहीं आपने काम धंधा नहीं है ये तो कर हम रहे हैं कि छीन काम ही नहीं रहेगा तो छीन के खाएंगे, हाँ, ये तो छीन खुलेआम के बोल रहे हैं। छीन के खाएंगे तो भैया सरकार जैसे लाओगे वैसे खाओगे। तो सरकार तो तुम ही लोग ला रहे हो ना। सरकार तो तुम ही लोग छीन के ले जा रहा है। काम धंधा नहीं तो भूख मर रहे हैं तो छीन का ही खाएगा पब्लिक। काम करवाए जबरदस्ती अभी हमारी बहन के मोबाइल 20,000 का छीन लिया परसों यहाँ से ही। तो सेफ्टी जरूरी है कि है नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी जरूरी क्या है, क्या सरकार कर रही है? मोदी सरकार आई तो क्या कर रहा है? काम धंधा ही पट कर दिया, काम धंधा पट कर दिया बिल्कुल करके। कम से कम काम धंधा चले। मुखिया उसका तो देखो, जो मुखिया है सेंट्रल गवर्नमेंट वो तो कुछ कर ही ना रही है, खाली दिल्ली वाले को पकड़ रहा है। दिल्ली का सरकार और दिल्ली के सरकार को भोतरी का जरा अंदर करे हुए गांडू। अच्छा तो अब तो रिहा हो गए। रिहा हो गया तो बात कितने मुश्किल से बेचारा रिहा हुआ है। अच्छा तो पकड़े भी तो फिर कुछ तो किया। पकड़े गए थे जब दे रहा था 1 का 2 फ्री तो धक्का धक जा रहे थे लेवेला। अच्छा है क्या दारू? और अच्छा 1 से 1 फ्री किया तो पूरा पब्लिक दौड़ा जा रहा है बहन तो लेवेला कि लाओ 1 का बोतल 2 ले लो। है और जब उसको अंदर कर दी तो कोई ना किया बहन तो अकेला बोले दुनियादारी छोड़िए, पहले आप किस मुद्दे पे वोट दीजिएगा? भाई मुद्दा मेरा पार्टी कुछ नहीं है, मुद्दा मेरा कुछ नहीं। जो मतलब क्या बढ़िया सोच का के वोट की दीजिएगा? सोच के मैं तो सोच रहा हूँ भाई जो बढ़िया चल रहा है उसी को देंगे वोट। अच्छा जो अभी बढ़िया चल रहा है उसी को वोट उसी को दीजिए। देंगे यानी वोट। आम आदमी पार्टी को। हाँ आम आदमी बड़े- अच्छा आप बताइए अरे आम पार्टी हो क्या मोदी हो, ना जो मोदी अच्छा आम है वो आदमी तो सही है। क्या काम जो अच्छा आपको जो करे वो- समस्या है वो आप कौन से सीलमपुर में हैं? हम तो यहीं रहते हैं अजीत नगर से। अजीत नगर। हाँ। तो अजीत नगर में ऐसी क्या समस्या है जो आपको चाहिए कि अगली सरकार जो आए वो ठीक देखो करे? चल के हमारी गलियों में देखो इतना कीच गुटुए पानी देखो चला अभी धो के आएंगे पुलिया में बोतल लेके मोल कुछ है समकान चल के देखो जरा गलियों में तो चले जाओ तुम। आप यहाँ अच्छे में खड़े हो। आप हमारी गलियों में देखो कोई गली अच्छी नहीं है, आप जाके तो देखो जरा वहाँ पर करो आप इंटरव्यू लो गलियों में से आके। ये यहाँ तो साफ सुथरे में खड़े हैं आप। अच्छा क्या सरकार कर रही है? एक एक गली कब की मतलब है कि हाँ आज बनेगी कल बनेगी आज बनती भी है तो अगले दिन टूट जाती है। बनती ही नहीं है। नहीं, by the 10 साल से बनी, कितने साल से नहीं बनी है? 8-10 साल हो गए ऐसी बनी नहीं है। तो 10 साल से तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। मैं ये नहीं कह रही बीजेपी का ना, वो बीजेपी का ना। विधायक बीजेपी का हाँ पहले आम आदमी पार्टी से था, अब बीजेपी से। अब नहीं करते। आते ही नहीं बीजेपी वाले को झाके नहीं हम क्या करेंगे विधायक आते नहीं आता। तो फिर आपके कहने अनुसार तो फिर कोई सरकार पार्टी अच्छी नहीं हुई फिर। नहीं आप क्वेश्चन मेरा ये है कि 2025 में 2 महीने में चुनाव होने वाला है। हाँ। दिल्ली की सरकार चुनी जाने वाली है, तो किन मुद्दों पे सरकार को चुनिएगा? हम जो निवासी है, हम गांधीनगर विधानसभा के निवासी है, हम जो कैंडिडेट चुनेंगे हम उसको चुनेंगे जो गांधीनगर के विकास के लिए, गांधीनगर की सड़कों के लिए, गांधीनगर के नाले के लिए, गांधीनगर की गलियों के लिए, गांधीनगर के ये जो ट्रैफिक जाम है, ये जो अगर कल रात को कोई यहाँ पे मर जाए या अभी कुछ दिक्कत हो जाए तो नहीं निकल सकते, बिल्कुल नहीं। इतना ई रिक्शा, इतने वो फैक्ट्री वाले एरिए, गांधीनगर जो है वो मार्केट एरिया है, फैक्ट्रिकल एरिया नहीं है। इसको फैक्ट्रिकल एरिया बना दिया गया है। 5 लाख आदमी सुबह शाम इस पुलिया से निकलता, 5 लाख आदमी। आप चाहो तो काउंटिंग कर लेना, 5 लाख आदमी इधर से निकलता है। इतना जाम रहता है। ये पुलिया, ये मेट्रो पुलिया। अच्छा। और ले देखे सिर्फ एक पुलिया है। जितने फैक्ट्री वाले यहाँ पे, जितने फैक्ट्री वाले वो क्या करते हैं, अपना पैसा बचाने के लिए या मेहनत बचाने के लिए इस पुलिया से ई रिक्शे, बड़े बड़े विक्रम, मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ पे लिखा हुआ है गांधीनगर SHO द्वारा कि यहाँ पे ई रिक्शे विक्रम लाना मना है, तब भी यहाँ पे आते हैं। आप कॉलोनी में घुस जाओ, पानी इतना पड़ा रहता है, इतनी महामारियाँ फैल रही है, इतना सब कुछ फैल रहा है। मैं बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जो अच्छा कैंडिडेट होगा, जो काम करेगा गांधीनगर के लिए, उसको वोट तो दिया। कैसे डिसाइड कीजिएगा? तो अभी तो काम ही नहीं हुआ, तो फिर डिसाइड नहीं हुआ। कैसे कीजिएगा फिर कि कैसे कौन सा कैंडिडेट आना चाहिए? अब जैसे ये पिछले 10 साल में काम नहीं हुआ आपके 10 एरिया साल में। ऐसे काम नहीं हुआ। जो पहले, जो अभी प्रेजेंट विधायक है वो है बीजेपी का, हाँ।
और उससे पहले था वो आम आदमी पार्टी में। ये यही चलता रहेगा तो काम कैसे होगा यार? तो वही कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि अभी वर्तमान सरकार, ये चचा बोल रहे हैं कि वर्तमान सरकार ठीक है, और आप बोल रहे हैं कि आपके एरिया के विधायक, नहीं मेरे सवाल तो पहले सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि अभी वर्तमान सरकार ठीक है, काम अच्छा कर रहा है, उन्हीं को लाएंगे, इनका कहना है। आपका कहना है कि हमारे एरिया का विधायक है जो बीजेपी पार्टी का है। हाँ, पहले आम आदमी पार्टी में था वो, पहले वो आम आदमी पार्टी में, अब बीजेपी है, विधायक था पहले आम आदमी और पार्टी ऐसे ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी चलता रहेगा तो हमारा विकास कब होगा? कब होगा? तो फिर आप वोट, हाँ गांधीनगर। और दूसरी बात, ये एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है ये। अच्छा, एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है ये, तब इसका ये हाल है। अच्छा हाँ, तो फिर आप कैंडिडेट कैसे? जबकि यहाँ पे जो सांसद रहे वो आदरणीय गौतम गंभीर जी रहे, 5 साल वो भी रहे। अच्छा, और फिर भी काम नहीं हुआ? कुछ नहीं तो हुआ। फिर जनता किसको वोट करे? आपको क्या लगता है, क्या करे? मुझे वोट करने के लिए क्या मुझे जो लगता है, जो गांधीनगर की समस्याओं से अवगत हो, अच्छा, जो गांधीनगर का निवासी हो, जिसकी गली के बाहर पानी बहता हो, जिसके घर के बाहर कूड़ा पड़ा हो, ऐसे किसी कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए। कोई भी पार्टी भी उनको टिकट देना चाहिए। नॉट ए पैराशूट कैंडिडेट, नॉट ए पैराशूट कैंडिडेट, उसको देना चाहिए जो यहाँ का निवासी हो, जो गली में रहता हो, जिसके कूड़े के अंबार लगते हो घर के बाहर, जिसको रोड डेली निकलने बढ़ने में दिक्कत होती हो, वो जब यहाँ से कुछ को टिकट देंगे और जब उसको ये पता लगेगा, जो अवगत है, तो उसको पता लगेगा ना कि क्या होता है। बाहर से पैराशूट कैंडिडेट लिया हो, उसका कोई फ़ायदा थोड़ी ना है, जीत जात के चला जाए, क्या फ़ायदा? जो कैंडिडेट आते हैं वो ऊपर से आते हैं, क्यों दे रहे हैं? क्यों मत दीजिए ना, आप तो दीजिए कि जो गली मोहल्ले का हो, जो यहाँ का हो, उसको दीजिए। आप भी तो कहीं रहते होंगे। हाँ, मतलब मैं गांधीनगर को तो कहूँगा। तो मतलब गांधीनगर क्या पूरी दिल्ली में कुछ विकास नहीं, दिल्ली में कुछ भी, दिल्ली में कुछ विकास नहीं है सर। मैं तो ये कहता हूँ 10 साल अगर केजरीवाल हो, कभी सरकार चेंज करके देखिए ना। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी दिल्ली को संभालेगी? यार पार्टी को नहीं संभालेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप रेवड़ी मत बांटिए, फ्री बिजली, फ्री बत्ती, हाँ, ये फ्री ये जो आप फ्री करो, ये पैसे गली नाली खड्डे पे लगा दो ना यार। आप समझते हो? आप कह रहे हो हम 2000 रुपये हर महिला के खाते में डालेंगे। अरे महिला के खाते में डालने से अच्छा तुम गली नाली खड़ंजा बनाओ, कोई यूनिवर्सिटी बनाओ। हर पार्टी क्या कर रही है, हम ये आएंगे ये कर देंगे, हम ये आएंगे ये कर देंगे। रेवड़ियाँ नहीं चाहिए यार, ये सरकार की उसमें लगा दो ना, जनता के भले में लगाओ ये पैसा। और जो आर्थिक रूप से कमजोर है तो उनको तो सरकार, आप उसको रेवड़ियाँ देख रहे हैं, हो सकता है सहूलियत दे रही है। यार सुनो, तो आप एक सेकंड, और कुछ सहूलियत देती सरकार, कुछ नहीं करती। बसों में कितनी महिला जो चल रही हैं, सब गरीब हैं? कोई गरीब नहीं है। एक सेकंड, गरीब है सब? नहीं, सब गरीब है। फ्री में जो चल रही हैं? नहीं। अभी ये देखो सामने बस स्टैंड है, तुम खुद जाके देख लो, कपड़े ऐसे टिप टॉप, सब बच्चे जा रहे हैं, सब लड़के जा रहे हैं, सब औरतें जा रहे हैं। तो सर मैं बताऊँ क्या कहता है, फ्री जो भी योजना निकलती है ना, गरीबों तक पहुँचती भी नहीं है, सब अमीर लाइन में लगे होते हैं। अच्छा, हकीकत बात तो यही है कि कोई किसी का कोई लग रहा है। इस बार आप किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं? अब छोड़िए, एक लाइन में बताइए। मैं इस लाइन पे वोट दूंगा जिसको कोई मुझे अच्छा कैंडिडेट जो मुझे लगेगा, जो मुझे कैंडिडेट लगेगा गांधीनगर के लिए, गांधीनगर का विकास कर सकता है, मैं उसको वोट दूंगा। मतलब कैंडिडेट पे जाएंगे? कैंडिडेट पे जाऊंगा मैं, पार्टी चेहरे पे तो लिखा नहीं होता ना ये करेगा विकास, कैंडिडेट पे। तो ये तो जानते होंगे कि चेहरे पे लिखा होता तो नहीं लिखा होता चेहरे पे। अगर लिखा होता चेहरे पे तो केजरीवाल को भी तो चुना जनता ने, 10 सालों में क्या कर दिया। अच्छा, वो शुरुआत में जब आए थे कितना कैंडिडेट नायक वाला रोल निभाया था, और अब देख लो आए थे जब फिल्म नायक देख के आए थे, नायक वाला रोल दिखाया था। लेकिन मैं तो सर यही चाहूँगा, क्या कहते हैं, एक बार बीजेपी को आने दो ना यहाँ पे। अच्छा, कम से कम सेफ्टी दोगी, जब सेफ्टी होगी सब सुधर जाएगा। आपका नजरिया सेफ्टी है? हाँ। आपका नजरिया विकास, साफ सुथराई, ये सब बीजेपी भी तो उस पर चलती है, राम के उस पे चलती है। जब राम के लोग ही गंदगी में रह रहे हैं तो फिर राम को क्या पूछ के कर लेंगे? जब सेफ्टी होगी